तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है इफ द फंक्शन आर डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स जी एक्स इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स देन व्हाट इज द कॉमन डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। उसमें एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ अपॉन जी, जी अपॉन एफ एंड जी माइनस एफ हमें सबके लिए देखना है। एफ प्लस जी आपको एफ एक्स प्लस जी एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और एफ अपॉन जी जो है वो एफ एक्स अपॉन जी एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम ये देखेंगे कि सारे फंक्शन डिनोमिनेटर में भी जा सकते हैं और सारे फंक्शन ऐड भी हो सकते हैं और सारे फंक्शन सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि एफ एक्स का वैल्यू अगर हमें रूट एक्स दिया हुआ है तो हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि जो एक्स का वैल्यू होगा दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। फर्स्ट पार्ट हमने एफ एक्स से निकाल लिया। सेकेंड अगर आप जी एक्स की बात करेंगे तो जी एक्स का वैल्यू आपको दिया हुआ है रूट 1 - एक्स। तो 1 - एक्स का जो वैल्यू होगा दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। नेक्स्ट पार्ट में हमें ध्यान रखना है कि अगर हम एफ एक्स अपॉन जी एक्स करेंगे तो एफ एक्स से तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज वो तो रूट एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, बट जी एक्स वो होगा डिनोमिनेटर में होगा। तो डिनोमिनेटर में जब वो होगा तो वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम वहाँ पे लिखेंगे कि 1 - एक्स शुड नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर आपका जी एक्स अपॉन एफ एक्स होगा तो वहाँ पे हम एक्स के लिए लिखेंगे कि एक्स विल बी ग्रेटर देन सॉरी एक्स विल नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो हमने ये सारी कंडीशंस लिख ली जो रिप्रेजेंट करेगा कि हम क्या क्या वैल्यू निकाल सकते हैं सारे फंक्शंस के लिए। अब हमें सबसे पहले मिल गया कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा। सेकंड मिल गया अगर एक 1 - एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ x की जो वैल्यू होगी दैट विल बी लेस देन इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट वाले वैल्यू में हम बोल सकते हैं कि x विल नॉट इक्वल्स टू 1। 1 को अगर x को साइड शिफ्ट कर दोगे तो x नॉट इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। एंड यहाँ पे आपको पहले से मिला हुआ है कि x विल नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो ये टोटल 4 कंडीशंस हमें मिलेगी जिनको हमें सेटिस्फाई करके कॉमन डोमेन निकालना है सबका। तो अगर मैं इस वाले को एक कर्व पे रिप्रेजेंट करता हूँ तो उस कर्व पे रिप्रेजेंट करते हो तो आपको जो पॉइंट्स है वो लिख लीजिए। तो एक वैल्यू आपको 0 मिल रही है, एक वैल्यू आपको 1 मिल रही है। हम 0 एंड 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब आप इस पार्ट को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, आप इस पार्ट को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। अब हम कॉमन डोमेन निकालने के लिए सबसे पहले हम सबकी कंडीशन लिख लेते हैं, जो कॉमन पार्ट आ रहा होगा वो अपना आंसर हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपको पता है कि वो ग्रेटर देन जीरो दिया हुआ है, इसका मतलब आप ये पूरा पार्ट लेंगे। सेकंड आपको दिया हुआ है कि x शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, तो आप ये वाला पार्ट लेंगे। x की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, हमने उसको पहले ही क्रॉस कर दिया। एंड x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, हमने उसको भी क्रॉस कर दिया। अगर आप इन सब पार्ट में को देखेंगे तो ये वाला पार्ट आपका कॉमन पार्ट आ रहा है, इसके बीच में आप अपना कॉमन डोमेन ले सकते हैं। तो जो x की वैल्यू होगी आपकी दैट विल बी x बिलोंग्स टू बिटवीन 0 to 1। तो हम 0 एंड 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे और अपना आंसर यहाँ पे दे देंगे। तो आपका जो ऑप्शन इसमें ठीक होगा दैट विल बी फर्स्ट ऑप्शन बिटवीन 0 एंड 1। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं।